नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बैटरी के चार्जिंग के बारे में पढ़ें कि किसी भी बैटरी या सेल को कैसे चार्ज किया जाता है, उसमें चार्जर कौन सा लगा होता है और उसका चार्जिंग करंट जो होता है वो कितना होता है, कितना चार्जिंग करंट रखना चाहिए, चार्ज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कौन कौन से चार्जर होते हैं, कौन कौन से चार्जिंग प्रक्रिया होती है जिससे किसी भी बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले चार्जिंग मेथड के बारे में, यानी कि चार्ज करने से पहले बैटरी का हमें क्या क्या कैसे पता चलेगा कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है। तो इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज का, बैटरी चार्जिंग मेथड, यानी कि बैटरी चार्ज करने की जो विधि है उसके बारे में। तो सबसे पहले है आवेशन। क्या है? आवेशन की आवश्यकता, यानी कि वाई चार्जिंग नेसेसरी, यानी कि बैटरी को चार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उपयोग के समय रासायनिक क्रिया के कारण सक्रिय इलेक्ट्रोड छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा इलेक्ट्रोड छोटा हो जाता है, यानी कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होगा उसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा छोटा हो जाता है और आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है प्रत्येक सेल का बैटरी में, उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोड छोटा हो जाता है और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है कि लो आउटपुट प्राप्त होता है। हमें जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उससे कम वोल्टेज मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है और ये इसका क्या हो जाएगा, अगर ये आवेशन रासायनिक क्रिया होगा तो इलेक्ट्रोड थोड़ा छोटा हो जाएगा, जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो 12 वोल्ट की जगह मान लीजिए ये 8 वोल्ट हमें देगा। तो जब 8 वोल्ट देगा और हमसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी बल्ब, कोई भी चीज अगर जोड़े जाएंगे 12 वोल्ट की, तो वो क्या हो पाएगा, इसमें नहीं चल पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम तब कहते हैं कि इसे हमें चार्ज करने की आवश्यकता है। तो क्या कर रहा है, यह क्रिया पुनः स्थापित करने के लिए, यानी कि फिर 8 वोल्ट से इसे कहा 12 वोल्ट तक पहुंचाने के लिए सेल या बैटरी में डिस्चार्जिंग की दिशा के विपरीत डीसी करंट प्रवाहित की जाती है। यानी कि बैटरी जिधर से डिस्चार्ज हो रहा है उसके विपरीत दिशा में हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उस दिशा को क्या करते हैं हम, उस प्रक्रिया को, उस विधि को हम चार्जिंग कहते हैं। उस विधि को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। अब ये सब जब पढ़ लेंगे तो इसके आगे हम फिगर बना देंगे कि डिस्चार्जिंग का कौन सा फिगर है, चार्जिंग का कौन सा फिगर है, आगे हम लोग फिगर से भी जानेंगे। तो एक बार और इसको देख लीजिए कि रासायनिक क्रिया के समय, रासायनिक क्रिया के कारण सक्रिय इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसके कारण हमारा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट जो भी आता है वो कम हो जाता है। तो इस क्रिया को, यानी कि जब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है तो उसे फिर सही वोल्टेज पर लाने के लिए हम क्या करना पड़ता है कि जो सेल या बैटरी होता है जिधर से डिस्चार्ज हो रहा है उसके विपरीत दिशा में, जिधर से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है उसके विपरीत दिशा में हम डीसी करंट को फ्लो कराते हैं, डीसी करंट को प्रवाहित कराते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है, चार्जिंग कहलाती है। अब है बैटरी चार्जर, यानी कि उसको चार्ज किससे करेंगे। जैसे फोन होता है, फोन को चार्ज किया जाता है तो उसे क्या करते हैं, चार्जर कहते हैं। वैसे ही ये जो बैटरी है, सेल है, इसको चार्जिंग करने के लिए जो युक्ति, जो परिपथ होता है उसे हम लोग बैटरी चार्जर कहते हैं। क्या है, बैटरी चार्जर। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जिस परिपथ की सहायता से उसमें डीसी करंट प्रवाहित किया जाता है उसे बैटरी चार्जर कहते हैं। यानी कि पुनः डिस्चार्ज होने के बाद जिस परिपथ से उसे क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, बैटरी चार्जर कहते हैं। अब है चार्जिंग करंट। अगला हमारा टॉपिक क्या है, देखिए सबसे पहले जाने हम आवेशन, आवेशन की आवश्यकता क्यों है। दूसरा जाने कि हमारा बैटरी चार्जर जो होता है वो क्या होता है, और अब तीसरा जानेंगे कि चार्जिंग करंट क्या होना चाहिए। तो हमारा जो बैटरी होगा उसका चार्जिंग करंट, जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं, जो भी निर्माता होते हैं, वो हर प्रत्येक बैटरी के या प्रत्येक सेल का चार्जिंग करंट फिक्स किए रहते हैं, 2 एम्पियर आवर, 5 एम्पियर आवर, 20 एम्पियर आवर। तो जब भी हम क्या करेंगे, उस बैटरी को चार्ज करेंगे तो उसकी जो वो करंट की जो रेटिंग है
मैन्युफैक्चरर द्वारा जो निर्धारित की गई है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। किसी भी बैटरी को चार्ज करते समय निर्माता द्वारा निश्चित करंट से अधिक करंट, देखिए यहाँ पर ध्यान से, निश्चित करंट से अधिक करंट प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितना करंट फिक्स किया गया है मैन्युफैक्चरर निर्माता द्वारा उससे ज्यादा करंट हम उसमें नहीं दे सकते। और चार्जर का आउटपुट वोल्टेज बैटरी से अधिक होना चाहिए। यानी कि जो भी चार्जर होगा उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा अगर बैटरी के बराबर होगा तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि हमारा बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है और जो चार्जर है वो भी 12 वोल्ट दे रहा है, तो क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल देखिए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा यानी कि चार्जर से बैटरी की तरफ क्या होगा, करंट आवेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए जो भी हमारा चार्जर होगा, अगर ये हमारा क्या है चार्जर है, तो इसका जो वोल्टेज होगा ये 12 वोल्ट से ज्यादा रहेगा, यानी कि 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसे इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा बैटरी हो गया और ये हमारा लोड हो गया। बैटरी से हम क्या कर रहे हैं कि आउटपुट ले रहे हैं, हमारा 12 वोल्ट बैटरी है। तो देखिए ये हमारा क्या है, करंट का फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस की। ये हमारा लोड है, हम इस बैटरी का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद अगर हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको चार्ज कैसे करेंगे, तो ये कौन सा सर्किट है, तो लोड है, लोड सर्किट, या इसको हम डिस्चार्ज सर्किट भी कहते हैं, डिस्चार्जिंग सर्किट। अब जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया तब हम बैटरी को क्या कर रहे हैं, हम अपने बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। 12 वोल्ट बैटरी है, इसको हमें चार्ज करना है। तो देखिए इसमें आवेश जो है, करंट क्या है, करंट किधर से निकल रहा है, इधर से प्लस से निकल करके और माइनस की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसके चार्जिंग में जब चार्जर से जोड़ा तो किधर से, माइनस से निकल करके करंट किधर की ओर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है। देखिए इधर से आ रहा है, इसमें ऐसे घूम रहा है और इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है। यानी कि दोनों का जो साइकिल है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग सर्किट, यानी कि आवेशन परिपथ, और इसे कहते हैं निरावेशन परिपथ। अब इसके बाद पढ़े थे कि करंट जो होगा हमारा, चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग में करंट कितना रहेगा। तो चार्जिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो चार्जर होता है उसमें दो चीजें लगी होती है, एक एमीटर लगा होता है, एक वोल्टमीटर लगा होता है और एक वोल्टेज कंट्रोलर लगा होता है। तो ये हमारा चार्जर है। चार्जर में देखिए ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। बैटरी को हमने इसके जैसे जोड़ दिया, प्लस सिरा को प्लस से, माइनस सिरा को माइनस से। माइनस सिरा है, इसको ला करके माइनस से जोड़ दिया, प्लस सिरा है तो बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया। अब क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर जितना करंट रेटिंग फिक्स किए रहते हैं उससे ज्यादा करंट हम बैटरी को नहीं दे सकते। तो ये जो हमारा एमीटर है ये क्या करेगा, इसके रीडिंग यानी कि इसका जो पाठ्यांक होगा हम इसमें देखेंगे कि करंट की रेटिंग कितनी है। जितना बैटरी का मैन्युफैक्चर करंट रेटिंग है उतना ही हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे। और वोल्टेज यानी कि अगर दोनों का वोल्टेज बराबर रहेगा, देखिए बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट का बैटरी है, तो अगर हम इसका वोल्टेज अगर 12 वोल्ट ही रखते हैं तो हमारा ये जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, 12 माइनस 12, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम वोल्टेज कंट्रोलर की सहायता से इस चार्जर को 12 वोल्ट से अधिक सप्लाई देने के लिए सेट करते हैं। तो ये हमारा क्या लगा है, वोल्टेज कंट्रोलर सेट लगा है। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को 12 वोल्ट से ज्यादा पर सेट करते हैं। और वो जो 12 वोल्ट से ज्यादा है या नहीं है ये हमें कहां पता चलता है, तो इस रीडिंग में, इस स्केल में। किसी भी बैटरी को चार्ज करने से पहले हमें बैटरी के जो भी स्थिति है, यानी कि बैटरी कैसा चार्ज है, उसके इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति क्या है, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख करके और तब बैटरी को चार्ज में लगाना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि किसी भी बैटरी को चार्ज करने से पहले हमें बैटरी से की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए और निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर उसका जो अपेक्षित घनत्व है उसको आपको अच्छे से ज्ञात करना चाहिए कि उसका अपेक्षित घनत्व जितना होना चाहिए उस समय उतना है या नहीं है।
अगर उसका अपेक्षित घनत्व नहीं है तो उसके अंदर एसिड डाल करके उसके अपेक्षित घनत्व को उतना बनाइए। दूसरा क्या है, बैटरी के प्रत्येक सेल का वोल्टेज, यानी कि बैटरी क्या है, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। सेलों का एक सेल, जो भी सेल होता है उसका समूह अगर 2, 4, 5, 10 सेल अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। तो बैटरी को चार्ज करने से पहले हमें प्रत्येक सेल का वोल्टेज मापना चाहिए कि प्रत्येक सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग वोल्टेज रेटिंग है, यानी कि जो उसका रेटिंग दिया गया है वोल्टेज, वो उतना है या नहीं है। तीसरा बात क्या कह रहा है, दूसरा बात तो यह हो गया। तीसरा बात कह रहा है कि प्रत्येक सेल का AH धारिता, AH का मतलब क्या होता है, एम्पियर आवर, यानी कि उसकी प्रत्येक सेल की जो करंट की जो धारिता है वो उतनी है या नहीं है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना, यानी कि कोई भी बैटरी है अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व जो है वो कम हो गया है, अपेक्षित घनत्व भी कम हो गया है, तो हमें उसके अंदर क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलाना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे कैसे, कह रहा है कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट डायल्यूट H2SO4 में 1.21 से 1.30 के बीच स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, यानी कि जो सेल बैटरी के अंदर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 1.21 से 1.30 के बीच होता है। लेकिन बाजार से प्राप्त एसिड में, लेकिन अगर हम बाजार से H2SO4 खरीदते हैं तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो 1.835 होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इसके अनुरूप बनाना होगा, जितना आपको आवश्यकता है उसके अनुरूप हमें बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि डायल्यूट H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड में आसुत जल मिला देते हैं, और आसुत जल तब तक मिला देते हैं जब तक उसका विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 नहीं हो जाता है। अब है कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी बैटरी है उसका अपेक्षित घनत्व हम मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर होता कैसा है, ये है हाइड्रोमीटर हमारा। हाइड्रोमीटर का ये फिगर है, इसमें ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है, यानी कि इसको हम बैटरी के अंदर नाप से ट्यूब से अंदर की ओर डालते हैं। ये इसमें फ्लोटिंग करता हुआ स्केल है, यहाँ पर ये क्या है, स्केल है, और ये फ्लॉट है, यानी कि ये क्या करेगा, यही निर्देशित करेगा, ऊपर जाकर के बताएगा कि हमारा जो बैटरी है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, अपेक्षित घनत्व क्या है। ये जो होता है ये कांच का ट्यूब का बना होता है, ये कांच के ट्यूब का बना होता है। ये रबड़, ऊपर से ये हैंडल जो होता है ये किसका बना होता है, रबड़ के ट्यूब का बना होता है। तो यही है हमारा हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर जो है उससे जब मापते हैं तो कब पता चलेगा कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, या इतनी बैटरी चार्ज है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए। तो इसके कुछ मानक होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। अगर बैटरी हमारी फुल चार्ज है, यानी कि हमारी बैटरी 100% चार्ज है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 1.26। अगर हमारा बैटरी 50% चार्ज है, यानी कि अगर हमारा बैटरी आधा चार्ज है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 1.20। और हमारा बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 1.15। अब बैटरी चार्जिंग मेथड की आगे की जो विधि है, जो भी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी ITI करने वाले इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर ट्रेड के आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास हमारा ये चैनल है, इसके लिंक को शेयर कीजिए, और उन सभी को बोलिए कि वो भी अपने जो भी करीबी हैं उनको वो लिंक भेजते रहे।